हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज लेक्स इन इंडिया। लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो लेक्स का डेटा बहुत ज्यादा है। इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे समझना है, इसको हम यहाँ पर अब समझें। ठीक है बेटा, जब लेक्स की बात करते हैं तो लेक्स को लेकर बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि लेक की डेफिनेशन है ना। लेक होती क्या है? तो व्हाट इज लेक? तो a water body which surrounded four side by land is known as lake। ऐसा एरिया जो चारों तरफ से, एक पानी का एरिया जो चारों तरफ से लैंड से घिरा, वो लेक कहलाता है। तो लेक आपकी नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, कई तरह की लेक होती है। हमें उस पर जाना ही नहीं है, हमें उनको समझना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया में लेक का डेटा कैसे आपसे पूछा जाए। जब हम लेक की बात करते हैं बेटा, तो लेक चाहे इंडिया हो चाहे किसी भी जगह पर हो, लेक को हम तीन चार तरह से ही याद रख सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जैसे कि बिगेस्ट लेक, फिर आता है डीपेस्ट लेक, फिर आपका सॉल्टी लेक, और आपका लॉन्गेस्ट लेक। ये चार क्वेश्चन ही पेपर में ज्यादातर पुट होते हैं आपको। द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? अब जब इसकी बात आती है तो आप इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्या होगा आंसर, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर चिल्का लेक, कुछ बोलते हैं उल्लर लेक। तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा, है ना भाई? चिल्का होगा कि वुल्लर होगा? वुल्लर होगा बेटा, चिल्का होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए भाई बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, अब इसमें क्या लगाओगे? तो देखिए, जब बात आती है बिगेस्ट लेक की तो नो डाउट इसका आंसर है वुल्लर। ठीक है, वुल्लर इज द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया, दैट इज इन JNK, कश्मीर में पड़ती है। बट कभी कभार क्वेश्चन आता है कि वो एक बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया और चिल्का दे देते हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी लेक चिल्का है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन आता है द बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, क्या था बेटा? सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो जब हम सॉल्ट वाटर लेक की बात करते हैं तो बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपकी कौन सी है? चिल्का। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुल्लर होती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुल्लर, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये चिल्का और वुल्लर में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, तो इसे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक की बात आती है तो बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक में आपका चिल्का है, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक बेटा क्या है? वुल्लर है। फिर डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट मतलब सबसे गहरी लेक, डीपेस्ट मतलब जो ज्यादा गहराई में है ना, दैट इज मानस बल। मानस बल ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका JNK में, है ना। चिल्का कहां पड़ती है? चिल्का तो उड़ीसा में पड़ती है ना बेटा। ठीक, फिर इसी तरह से सॉल्टी लेक, है ना। बिगेस्ट सॉल्टी नहीं, सबसे ज्यादा खारा पानी किस लेक में है? दैट इज सांभर। क्या बोलते बेटा उसे? सांभर। लॉन्गेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट तो लंबाई में सबसे लंबी लेक तो वेम्बनाड। वेम्बनाड कहां पड़ती है बेटा? केरला में पड़ती है। सांभर कहां पड़ती है? राजस्थान में। सांभर लेक कहां है आपकी? राजस्थान में। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर हम यहां पे बात करते हैं, यही सारी चीजें अगर वर्ल्ड पर लगाते हैं, दुनिया की लेक, है ना, वर्ल्ड पर, है ना, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आपको एक नाम याद रखना है, कैस्पियन सी। अब दूसरा नाम याद रखना है सुपीरियर। देखिए, द बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी लिखा हुआ है लेकिन ये लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। और बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बेटा जब हम बात करते हैं, किसकी? फ्रेश वाटर लेक की, तो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे पास कौन सी हो जाएगी?
सुपीरियर, है ना। अब कैस्पियन सी कहां पर है? कैस्पियन सी भाई यूरोप और एशिया की बाउंड्री में है। कहां पर? यूरोप प्लस एशिया की बाउंड्री पर पाया जाता है। कौन सा सी? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज ऑन द बाउंड्री ऑफ यूरोप एंड एशिया। और कैस्पियन सी में कितने देशों से जुड़ा हुआ है? तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखो तो बेटा रफिक। रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड कजाकिस्तान। ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर इज द फ्रेश वाटर, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ यूएस एंड कनाडा। यूएस और कनाडा की बाउंड्री पर पाया जाता है, इसलिए ये दो देशों में पाई जाने वाली लेक है। तो फ्रेश वाटर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक दोनों मैंने आपको बता दी। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों में बड़ी कौन सी, तो बड़ी नो डाउट कैस्पियन सी है। ठीक, कैस्पियन सी है बेटा, भूलिएगा नहीं। फिर आता है डीपेस्ट लेक। कौन सी लेक बेटा? डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक की जब हम बात करते हैं तो नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा बैकाल। बैकाल एक लेक है जो कि आपका रशिया में पाया जाता है, और ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी लेक है। तो पानी की कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया में सबसे बड़ी लेक आपकी कैस्पियन सी है, इसे याद रखिएगा। डीपेस्ट लेक कहां मिलेगी आपको? रशिया में। ठीक है। इसी तरह से आपको पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे सॉल्टी लेक। सॉल्टी लेक, अब सॉल्टी लेक का मतलब ये नहीं है कि भाई सॉल्ट वाटर से, सबसे ज्यादा सॉल्ट किसमें मिला हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपका दो नाम आता है। तो पहला नाम था वान है। वान दुनिया की सबसे सॉल्टी लेक है, बड़ी ऑप्शन में नहीं आता है, टर्की में पाई जाती है। ठीक है। और दूसरा जो नाम है दैट इज आपका कौन सा नाम आ जाएगा? डेड सी। डेड सी, डेड सी इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री में पाए जाने वाली एक लेक है ना। और ये दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी की लेक में से, सबसे ज्यादा खारा पानी तो वान का है, लेकिन वान ऑप्शन में नहीं आता है, नॉर्मली डेड सी आता है। तो कोई याद रखना, दुनिया की सबसे सॉल्टी लेक डेड सी। अगर वान और डेड सी दोनों है तो पहले इसको लगाना है। मान लो सिर्फ डेड सी ही ऑप्शन में, वान नहीं है तो डेड, इस तरह से समझिए और आसानी से आप ध्यान रखोगे। ठीक है। फिर आता है लॉन्गेस्ट लेक, दुनिया की सबसे लंबी लेक। तो लॉन्गेस्ट लेक आपकी आ जाएगी टंगानिका। टंगानिका लेक सबसे लंबी लेक है, ध्यान रखें। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड टंगानिका। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसमें एक पॉइंट आता है फ्रेश वाटर लेक, है ना। इसी में आता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स, है ना। देखो यूएस और कनाडा की जो बाउंड्री है वो कुछ इस तरह से है। ये तो हम बोलते हैं बेटा 49 पैरेलल लाइन, है ना। और इस पैरेलल लाइन पर आपको ग्रेट लेक्स मिलती है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एंटोरियो, ये 5 लेक आपको यहाँ पर मिलती है, इनको याद रखिएगा। पहले नंबर पे आपकी सुपीरियर, दिस वन इज मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी, है ना। दीज आर द ग्रेट लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स में ग्रेट लेक्स है, और ऊपर आपका ये सब कनाडा है। ऊपर सबका ऊपर वाला एरिया पूरा पर क्या कहलाता है बेटा? कनाडा। और नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? यूएस। तो यूएस और कनाडा की बाउंड्री पर हमारे पास 4 लेक है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो और इरी। जो पूरी तरह से यूएस में है वो कौन सी है? इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए लेक्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टिप्स बिट्स बस जो याद करने वाली हूँ वो याद रखिएगा। जैसे पूछा है पुलिकत लेक कहाँ पाई जाती है? पुलिकत लेक बेटा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलेरी लेक, कोलेरी लेक कहाँ पाई जाती है? ये भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलेरी लेक की खास बात क्या है? कृष्णा और गोदावरी के बीच में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। आंध्र प्रदेश में दोनों लेक है। आंध्र प्रदेश का बेटा कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है। इसी तरह से हफलॉन्ग, डिपोर, चंदूबी, ये तीनों लेक कहां पर है बेटा? ये तीनों लेक है असम। ठीक है। फिर आगे बढ़ते, कंवर लेक, हमीरसार लेक, कंकारिया लेक,
ठीक है। कंवर लेक कहाँ पर है? बिहार में। हमीरसार लेक कहाँ पर है? गुजरात में। कंकारिया लेक कहाँ मिलेगी? गुजरात में। बदकल लेक हरियाणा में। ब्रह्मा सरोवर लेक हरियाणा में। चंद्रा ताल हिमाचल में। महाराणा प्रताप कहाँ है बेटा? हिमाचल में। डल लेक और वुल्लर लेक ये दोनों कहाँ है? JNK में, जम्मू कश्मीर में। अगारा लेक, उलसूर लेक कर्नाटका में है। उत्तर लेक, सत्तम कोडा लेक ये भी बेटा कहाँ है? केरला में। भोजताल MP में। शिव सागर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, लोकटक लेक। नॉर्थ ईस्ट की बेटा सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लोकटक लेक, जो कहाँ मिलेगी? मणिपुर में। ठीक है। और लोकटक लेक के ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? केबुल लामजो। केबुल लामजो एक नेशनल पार्क है जो कि लोकटक लेक के ऊपर है। उमैम लेक मेघालय। टामडिल मिजोरम। चिलिका लेक अभी मैं बता ही चुका हूं, चिलिका इज द बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, इट इज इन उड़ीसा। हरिके लेक पंजाब में है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। कांजली लेक, कांजली लेक पंजाब में है। सांबर लेक मोस्ट मतलब सॉल्टी लेक ऑफ द इंडिया, दैट इज सांबर, इट इज इन राजस्थान। सांगमो लेक इट इज इन सिक्किम। ठीक है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चिंबरकम लेक तमिलनाडु। हुसैन सागर इंपॉर्टेंट है आपकी तेलंगाना में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये एक बड़ी लेक है उत्तर प्रदेश में। बेला सागर ये उत्तर प्रदेश में है। भीमताल उत्तराखंड में है। कलवेरी आपका तमिलनाडु। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कौन से जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स थी, मैंने फटाफट आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवर्स और उनके किनारे बसे हुए हमारे पास जो भी क्या है? शहर है। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर। ठीक है। द सिटी विच द इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया विच सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, है ना। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। श्रीनगर, बेटा श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर 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 किस रिवर के किनारे है? झेलम रिवर के किनारे है। ठीक है। और इंडस रिवर के किनारे कौन सा है? आपका लेह। ठीक है। गिलीगट, गिलीगिट एक जगह है जो कि किस रिवर के किनारे है? गिलीगिट रिवर, है ना। चंबा, चंबा वैली है। चंबा वैली बेटा किस रिवर के किनारे है? रावी रिवर के किनारे। मंडी, मंडी आपका कहाँ है? व्यास नदी के किनारे। मंडी आपका हिमाचल में पड़ता है जो कि व्यास रिवर के किनारे है। ठीक है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है। श्रीनगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। ठीक है। फिर आते हैं नैना देवी। नैना देवी बेटा कहां पर है? ये सतलज रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर? सतलज, है ना। फिरोजपुर, फिरोजपुर भी किस रिवर के किनारे है? इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। गाजियाबाद, गाजियाबाद एक फेमस सिटी है गाजियाबाद। गाजियाबाद की बेटा बात करते हैं तो ये आपका हिंडन रिवर के किनारे सिचुएटेड है। बद्रीनाथ उत्तराखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है और इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर। ठीक है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड का, ये भी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर के किनारे आपका कौन सा शहर बसा है? उत्तरकाशी। ठीक है। फिर आते हैं टिहरी, टिहरी भी उत्तराखंड का एक शहर है ना। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी एंड भिलंगरा रिवर, है ना। ये दोनों रिवर्स यहाँ पे कन्फ्लुएंस करती है और वहां पर आपको टिहरी मिलेगा। देवप्रयाग, ये तो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के पॉइंट में बता ही चुका हूँ। भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भागीरथी और अलकनंदा के किनारे। फिर रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे है। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा के किनारे है। विष्णुप्रयाग की बेटा बात करते हैं तो धौली गंगा और अलकनंदा के किनारे है। तो ये जो है वो रिवर्स का कन्फ्लुएंसिंग एरिया है जहां पे रिवर आपस में मिल रही है और इस वजह से भी आपसे पूछा जाता है। और ये पंचप्रयाग भी है ना, याद रखिएगा। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद रिवर, मुरादाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रामगंगा। बरेली भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रामगंगा। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी बेटा? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आते बात करते हैं बक्सर। बक्सर एक जगह है गंगा नदी किनारे। बलिया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है बेटा? गंगा। मुंगेर भी किसके किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। भागलपुर, भागलपुर भी किस नदी के किनारे है? गंगा। हरिद्वार भी किस नदी के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे है। कन्नौज भी किसी किनारे है? गंगा नदी के किनारे। और कानपुर शहर, यूपी का कानपुर शहर भी किस नदी के किनारे है? गंगा। इलाहाबाद, गंगा और यमुना। इलाहाबाद का नया नाम क्या बेटा? प्रयागराज। प्रयागराज पूछेगा तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा एंड यमुना। बनारस, वाराणसी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो देखो जितने भी गंगा वाले शहर है सब एक साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेजरली इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, हरिद्वार है, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ना। तो बाकी सब भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। रिवर्स और शहरों के नाम इनमें से ज्यादातर आपको पता ही है, तो आप इसको ध्यान रखोगे तभी हो पाएगा। फिर आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद का नया नाम क्या है बेटा? अयोध्या। फैजाबाद या अयोध्या घाघरा नदी के किनारे बसा है। घाघरा नदी के किनारे यूपी का कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या या फैजाबाद, ठीक है। जौनपुर, मैं आपको बता ही चुका हूं, जौनपुर और लखनऊ ये दो शहर एक ही नदी के किनारे बसे हुए हैं, गोमती, ठीक है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे, दोनों किनारों पर बसा हुआ है। सेम इसी तरह से जौनपुर भी गोमती नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। फिर आते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती एंड गोरखपुर, ये दोनों शहर बेटा राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ठीक है, आपका श्रावस्ती है, गोरखपुर। श्रावस्ती की बात कर ले या गोरखपुर की बात कर ले, ये दोनों आपके किस नदी के किनारे हैं? राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। और आगे जाते हैं तो फैजाबाद का एक हिस्सा सरयू नदी के किनारे भी है, तो हम मेन अयोध्या बोलते थे, है ना। पहले तो फैजाबाद और अयोध्या, फैजाबाद से आगे अयोध्या होता है, लेकिन अब पूरा फैजाबाद अयोध्या, तो सरयू नदी की तरह याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यमुना। यमुना रिवर के किनारे बेटा तीन शहर हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ठीक है। दिल्ली हो, मथुरा हो, आगरा हो, ये तीनों शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो वो है आपकी यमुना नदी के किनारे, ठीक है बच्चों। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं चंबल, ठीक है। चंबल एक रिवर है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर की बेटा जब बात करते हैं तो चंबल रिवर के किनारे कोटा और रावत भाटा, ठीक है, कोटा और रावत भाटा ये दोनों शहर, ठीक है। कोटा डिस्ट्रिक्ट, कोटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिप्रा, बेटा जब शिप्रा की बात करते हैं तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सांची, सांची और विदिशा ये दोनों शहर बेतवा रिवर के किनारे बसे, ठीक है। देखो ये उज्जैन वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, कोटा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोटा अपना एक एजुकेशन हब है ना, आईआईटी और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गया, गया शहर वही है जहां गौतम बुद्ध के लिए ही फेमस है ना। और ये फाल्गु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? फाल्गु नदी, ठीक है। हाजीपुर बिहार का एक शहर है जो गंडक नदी के किनारे है, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। देखो बेटा जब हम बात करते हैं गंगा की, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। हुगली की जब बात करते हैं, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। और इसी के किनारे कोलकाता पूरा का पूरा बसा है ना, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोसी नदी के किनारे आपका बिहार है, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार बेटा किसे कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है, इसे बंद हो जाएगा, ठीक है। हावड़ा, हावड़ा जो एक शहर है ये भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है बेटा? हुगली नदी के किनारे। हावड़ा शहर किस नदी के किनारे? हुगली, ठीक है। इसी तरह से गांधीनगर, बेटा जब हम गांधीनगर की बात करते हैं
तो गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, इसी तरह से अहमदाबाद शहर भी किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के। नर्मदा नदी के किनारे आपके 3 शहर है, जबलपुर, भरूच और होशंगाबाद। ठीक है, जबलपुर पहले पड़ जाता है, भरूच एकदम लास्ट में पड़ता है और होशंगाबाद बीच में है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे आपको 3 शहर मिलेंगे। जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, और भरूच। ठीक है, गांधीनगर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? साबरमती, है ना। ये सारे पॉइंट्स बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तिलैया शहर बराकर रिवर के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे? बराकर। मेथन शहर भी बराकर रिवर के किनारे है। ठीक है, बराक या बराकर। ठीक है, दामोदर की बेटा बात करते हैं तो दामोदर नदी के किनारे पंचेत और सिंदरी, ये दोनों शहर कहां पर है? दामोदर नदी के किनारे। देखिए, स्वर्णरेखा और खरकही रिवर का जो मीटिंग प्लेस है वहां मिलेगा जमशेदपुर, है ना। जमशेद भाई टाटा के नाम पर स्टील सिटी है हमारी, इंडिया की स्टील सिटी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। ठीक है, फिर आते हैं बेटा डिब्रूगढ़ हो, मांजुली हो, गुवाहाटी हो या धुबरी हो, ये चारों शहर किस नदी के किनारे बसे हैं बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मांजुली में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ना, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्मली जितने भी आइलैंड होते हैं वाटर बॉडीज में होते हैं, ओशियंस में होते हैं, सी में होते हैं, लेकिन किसी नदी के किनारे बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मांजुली है, और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि असम में है। डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी आपका ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र, डुबरी भी ब्रह्मपुत्र। फिर आते हैं मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, और मानस नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा है? मानस। ठीक है, आइजोल एक कैपिटल है, धलेश्वरी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। कोरबा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हसदो रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। आइजोल और मांजुली यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया ये तो सूरत शहर किस नदी के किनारे है? ताप्ती या तापी, जो भी आपको पेपर में मिल जाए वो लगा सकते हैं, तापी हो या ताप्ती हो, इन सब में कॉमन ही चीज है। ठीक है, नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे है बेटा। पालनपुर शहर भीमा नदी के किनारे है। नांदेड़ भी गोदावरी नदी के किनारे शहर है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा क्या? हैदराबाद शहर। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका कुन्नूर शहर है। ठीक है, पनेरू नदी के किनारे आपका कौन सा शहर है? नेल्लोर है। ठीक है, यहाँ पे देखो हैदराबाद, नासिक, सूरत बेटा ये पेपर में आ ही जाएगा, भूलिएगा मत, ये सारे शहर आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। फिर आते हैं संबलपुर शहर बेटा महानदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? महानदी। ठीक है, कटक की अगर हम बात करें तो ये भी किस नदी के किनारे बेटा? महानदी के किनारे। महानदी के किनारे संबलपुर और कटक 2 शहर है। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बेटा? आपका कृष्णा नदी के। पणजी द कैपिटल ऑफ गोवा का कैपिटल है, और ये गोवा का कैपिटल मांडवी नदी के किनारे बेटा। कौन सी नदी है? मांडवी या इसको अलग अलग एक्सेंट में बुलाया जाता है, लेकिन मांडवी ही याद रखिएगा। कारवार काली नदी के किनारे है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, मैसूर, मेटूर, इरोड एंड तिरुचिरापल्ली, ये जितने भी शहर है ये सब एक ही नदी के किनारे हैं, और इनका नाम क्या है? कावेरी। तो कावेरी नदी के किनारे आपका मैसूर शहर है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम भी इंपॉर्टेंट है, तिरुचिरापल्ली भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे जरा ध्यान रखिएगा, ये सारे जो भी शहर है ना, इनसे आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इनको भूलिएगा नहीं। ठीक है, फिर आते हैं वैगाई नदी। वैगाई आपकी साउथ इंडिया की सबसे नीचे की नदी है, और इसके किनारे आपका एक शहर है मदुराई, तंजावुर, रामानाथपुरम। ठीक है, ये शहर आपको याद रखने हैं और इनको अच्छे से ध्यान रखना है। मदुराई तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस शहर है, जो कि अपने टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है,
और वो किस नदी के किनारे है? वैगाई नदी। तो ये वैगाई नदी को दिमाग में सेट करके रखिएगा, इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे रिवर्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि हमने इंडिया की रिवर्स को डिस्कस कर लिया था। कहाँ की रिवर्स को बेटा? इंडिया की रिवर्स को। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की रिवर्स से 3-4 पॉइंट पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो बिगेस्ट रिवर की जब हम बात करते हैं दुनिया की, तो वो कौन सी है? दैट इज अमेजोन, ठीक है। कौन सी है बेटा? अमेजोन। अमेजोन इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी? अमेजोन, ठीक है। और लॉन्गेस्ट की जब बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट रिवर की जब हम बात करते हैं दुनिया की, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी नाइल। अब आप सोचेंगे सर ये लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट में डिफरेंस क्या है? तो लॉन्गेस्ट की लेंथ होती है, बिगेस्ट में बेसिन एरिया बड़ा होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिवर एक कैचमेंट एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिन, और जिस भी नदी का बेसिन जितना बड़ा होगा वो नदी उतनी बड़ी कहलाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। अमेजोन साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। इसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर 3 लाइन है। एक तो आपकी इक्वेटर है, एक टॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, और एक आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, द रिवर विच ट्वाइस कट द इक्वेटर, वो नदी जो इक्वेटर को 2 बार काटे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉन्गो या जायरे। वो नदी जो इक्वेटर को 2 बार काटती है वो कौन सी? कॉन्गो या जायरे। वो नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटे, दैट इज माहे। क्या बोलते हैं बेटा उसका नाम? माहे। एंड द रिवर विच ट्वाइस कट द कैप्रिकॉर्न, दैट इज लिम्पोपो। तो ये 3 पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अपने आप में यूनिक है और इनसे अपने अलग अलग क्वेश्चंस पुट होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पुट हो सकते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्टिनेंट से एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। सब आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने बताया कि सबसे बड़ी नदी दुनिया की अमेजोन होती है, लेकिन अमेजोन एशिया में तो है नहीं, एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी की जब बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आपके आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनमें है यांगसी, यांगसी रिवर। और दूसरे नंबर पे आती है वांगहो। 2 रिवर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यांगसी एंड वांगहो, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कॉन्गो है, कॉन्गो का बेटा दूसरा नाम क्या है? नाइल है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है नाइल। नाइल लंबी में आती है, बड़ी में नहीं आती, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। साउथ अमेरिका की अमेजोन में आपको बता ही चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं। यूरोप, यूरोप की जब सबसे बड़ी रिवर की बात आती है तो वोल्गा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है डैन्यूब। और ऑस्ट्रेलिया की बेटा जब बात करते हैं तो मरे, मरे डार्लिंग। तो ये वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आप अगर ध्यान रखोगे
तो अगर इधर उधर से घूम घाम के आती है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। बेसिकली ये वाले और ये वाले आपके बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो और आप इसमें फंसे रहते हो कि इसमें मैं क्या आंसर लगाऊं क्या ना लगाऊं। तो वो कैसे आप समझोगे और कैसे करोगे वो हम यहाँ पर आपको समझा चुके हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जो मेन मेन इम्पोर्टेंट शहरों के किनारे बसे, मतलब नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि इनमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं उनको अलग से पहले उनको याद करें, फिर बाकी को याद करें। ओके, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।